जय हो कृष्ण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः अर्वैदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान। 5वां अध्याय शेष भाग। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना तो किसी के पाप कर्म की और ना किसी के शुभ कर्म की को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम तेषां नासीत मात्मनः तेषामादित्यज्ञानं प्रकाशयति तत् परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तिनिष्ठा सत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि च स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इह तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शेशव सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ते आद्यन्त
न तेषु रमते बुद्धः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिवान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तथान्त ज्योतिर्तेरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय हो कृष्ण भगवान की। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो कृष्ण भगवान की। जो भी भक्तजन इस गीता शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, हे कृष्ण भगवान उन सब का भला करना। जय हो कृष्ण।